तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो आज है महालक्ष्मी आठे और महालक्ष्मी आठे भी है और आज है हमारी सासू माँ का दिन भी है। कनागत चल रहे हैं तो उनका दिन भी है। आज के दिन ही वो इस दुनिया में नहीं रही थी तो उनका श्राद्ध भी पड़ता है और आज महालक्ष्मी आठे भी है। डबल डबल चीज़ है आज। तो मैं सोचा से ब्लॉग शुरू किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि मैं कैसे करती हूँ। और आज देखिए मेरे साथ कौन है। ये है मेरी छुटकी भतीजी, ये आई हुई है। तो ये मेरी छोटी भतीजी है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। और शायद बाइटी फैमिली इसको थोड़ी जानती होगी छुटकी को, तो इसको बुलाया है मैंने। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरी मम्मी जी की भी पूजा की तैयारी कर दी है अभी। बस अभी दिया जो जलाऊंगी भी थोड़ी देर में। और बने रहिएगा। मैंने खाना सारा बना लिया है, किचन में चलती हूँ। तो खाना मैंने सारा बना लिया है। ये देखिए मेरा खाना बना रखा है। अभी बुआ सास को बुलाया है मैंने, तो बुआ सास आएंगे, खीर पूड़ी और ये सब बना रखा है। महालक्ष्मी आठे की भी तैयारी हो गई है पूजा की। तो मैं बस पूजा करूँगी और दिखाऊंगी आपको कैसे पूजा करती हूँ। उसके बाद मेरी बुआ सास आ जाएंगी तो उनको खाना बना खिलाऊंगी, क्योंकि वो मम्मी के श्राद्ध भी है आज। और ये वाला रूम मेरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। इधर से दिख रहा है आपको, ये चेयर तोड़ दी है बच्चों ने। ये पूरा रूम मेरा खाली पड़ा है। ये देखिए, ये मेरा मास्टर बेडरूम था मेरा। ये पूरा रूम मेरा खाली पड़ा हुआ है। पेंट करवाया था, पेंट भी ख़राब हो गया। ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा रूम है। ये होगा 20 बाई 20 का हॉल है पूरा। तो ये मेरा मास्टर बेडरूम था नहीं। अच्छा लगा, वेरी गुड। और ये इसको मैंने पहले, मेरा ये मंदिर था, इसको मैंने किचन करवा दिया है। ये नीचे दिख रहा है आपको, तो ये मंदिर था तो मैंने इसको किचन करवा दिया था रेंट के हिसाब से। तो मैं पूजा करूँगी। और मैंने शुरू कर दी है अपनी पूजा। तो इसमें महालक्ष्मी आठे में हम लोग हाथी पूजा करते हैं। हाथी पे लक्ष्मी जी बैठी होती हैं और साथ में करते हैं गणेश जी की पूजा। तो ये बहुत ही सुहागिनों के व्रत होता है और बहुत अच्छा व्रत माना जाता है हमारे यहाँ। तो ये पितृपक्ष में पड़ता है व्रत, चूँकि श्राद्ध के बीच में व्रत पड़ता है अष्टमी को हर साल। और इसमें व्रत में सभी सुहागिनें अच्छे से तैयार होकर अपनी लक्ष्मी माता के लिए पूजा करती हैं। और मीठी और नमकीन जोड़े से 8 करके 16 पूड़ी बनाती हैं, जेवर बनाती हैं। और वैसा भी सुहाग का सामान हम लोग चढ़ाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं उनको, फूल पत्ती, अच्छे से पूजा करते हैं उनकी। तो ये पूजा बहुत ही अच्छी होती है, शुभ होती है। लक्ष्मी जी घर आती है, प्रसन्न होती है हमसे। और लक्ष्मी जी की कहानी भी है जो आगे मैं आपको सुनाऊंगी अभी। तो बहुत अच्छा, मतलब खुश होते हैं इसमें सब लोग घर में। और भी सभी लोग परिवार में होती हैं तो सब अच्छा लगता है। लेकिन मैं अकेली थी, कोई था नहीं मेरे साथ, क्योंकि जेठानी वहाँ रहती है भाई ठाटीपुर में और मम्मी जी है नहीं है। तो मैं तो अकेली हूँ। ग्वालियर हूँ मैं अभी। तो ग्वालियर वाले घर में इस बार मुझे पूजा करने का सौभाग्य मिला। और दिल्ली में पूजा करने में बड़ी दिक्कत होती थी। ग्वालियर में खुले खुले घर में पूजा करने में अकेली बैठी हूँ मैं। तो मैंने पूजा कर ली थी। अब मैं आरती करूँगी, आरती जला रही हूँ। उसके बाद मैं आरती करूँगी और आरती करके उनको, अपने भगवान को प्रणाम, माता रानी को प्रणाम करूँगी, आह्वान करूँगी कि मेरे घर में खुशहाली रहे, संपन्न रहे और हर साल मैया खुशी खुशी आती रहे और मैं ये व्रत यूँ ही हमेशा करती रहूँ और मेरा सुहाग अमर रहे। तो ये व्रत हमेशा। तो पूजा हो गई है। मैं अब गड़ा बना रही हूँ। इसको गड़ा भी बोलते हैं हमारे। इसको हम लोग ना 16 गठान लगाते हैं, इसमें गांठें लगाते हैं। इसको बहुत से लोग इसको गले में पहन लेते हैं और बहुत से लोग इसको हाथ में पहन लेते हैं। हम इसको बनाकर पहले माता रानी को चढ़ाते हैं और अपनी खुशियों को बांध के रखने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी खुशियाँ यूँ ही बंधी रहें। तो ये हमारे यहाँ बनाया जाता है गड़ा। इसको चढ़ाने के बाद इसको हाथ पे बांधा जाता है और ये बंधा रहता है। तो ये इसको गड़ा बोलते हैं। इसमें 16 गठाने लगाई जाती हैं और 16 ही ये पूड़ियाँ हैं मेरे पास। जो पूड़ियाँ दिख रही है 16 ही हैं। ये जेवर है, तो ये 16 पूड़ियाँ हैं। माता की ही जय। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ शुरू हो जाता है। इस दिन राधा रानी के जन्मदिन के रूप में राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। महालक्ष्मी व्रत आज से शुरू होकर 16वें दिन काफी समय पुरानी बात है। एक गाँव में था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास कर उसके घर में हो। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यह अपने आकर उपले थोपती है
उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, वो धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगे तो तुम्हारा धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान ध्यानमग्न हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी उपले थापने लाई। ब्राह्मण ने उनसे उनके घर आने का निवेदन किया। यह सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तब उन्होंने उसे ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिन तक व्रत करता है। 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। उसी समय से प्रसन्न होकर मां ने अपना वचन पूरा किया। तब से व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति से सही करना चाहिए तो बाकी सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो माता लक्ष्मी की जय। तो मेरी महालक्ष्मी की पूजा होने के बाद मैं मम्मी जी की कर रही हूँ, क्योंकि आज मम्मी का श्राद्ध भी पड़ता है और आज ही के दिन मम्मी हमारी इस दुनिया में नहीं रही थी। तो उनकी सुहागिल करते हैं, हम हर साल करते हैं। 1 साल लगातार की थी, उसके बाद हर साल करते हैं हम। श्राद्ध पक्ष में हम अष्टमी को मम्मी की सुहागिल खिलाते हैं। मेरी जेठानी भी खिलाती हैं और मैं भी खिलाती हूँ। तो अभी दीदी भी आई नहीं, आ जाएंगी अभी दीदी। और दीदी यहाँ करती है, मैं वहाँ कर देती हूँ। कभी कभी हम दोनों साथ में मिलकर कर देते हैं। तो अष्टमी के दिन ही पड़ता है मम्मी का श्राद्ध, तो हम लोग श्राद्ध उनका करते हैं हवन। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहे। और पितृपक्ष में हमारे पितर हमारे यहाँ यही आस और उम्मीद से आते हैं। पितृपक्ष जो 15 दिन उनको दिए हैं तो वो बहुत आस और उम्मीद से लेकर अपना आशीर्वाद प्रदान करने आते हैं पूरे परिवार को। पूजा करते करते मैंने पापा को कॉल लगाया, क्योंकि पापा यहाँ नहीं है। मैं ग्वालियर में हूँ, पापा दिल्ली में है। हम 3 जगह बटे हुए हैं इस बार लोग। तो मैंने सोचा पापा को भी दिखा दूँ, मम्मी को, कि आज मैंने पूजा कर ली है। तो मैं पापा को वीडियो कॉल करी थी, तो पापा वीडियो कॉल ढंग से उठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे शायद। तो हॉस्पिटल की वजह से वो ढंग से कॉल नहीं कर पाए। बोला है थोड़ी देर में कॉल करेंगे। तो अभी पापा का दोबारा कॉल आएगा। कोशिश की पापा को दिखाने की, पर वो नहीं देख पाए ढंग से, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। मम्मी मम्मी मेरी मदर। अच्छा अच्छा बहू को करना है। फिर पापा ने घर पहुंचकर मुझे लगाया कॉल। तो फिर मैंने पापा को वीडियो कॉल करके अच्छे से दिखाया। हमारी पूजा हो गई है, पूजा हो चुकी है। हमारी मम्मी की भी कर दी है और वो भगवान की भी हो गई है। तो अब मैं बना रही हूँ गुलगुले, पुआ जिसको जो भी बोलते हो, मीठा गुलगुले बना के रखती हूँ। थोड़े से बुआ जी आने वाली है, मेरी बुआ सास। बाकी सब खाना रेडी है मेरा, तो मैं थोड़े से पुआ बना के रख लेती हूँ। पूरी गरम गरम फटाफट बनाती जाऊँगी। तो बाकी खाना सब मेरा तैयार है। बनी रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। अभी डला नहीं है इसमें। और ये शुद्ध देसी घी में बनाइए, बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं मीठे पुआ शुद्ध देसी घी में। ये देखिए कितना बढ़िया फूल गया है, बड़े बड़े पुआ। सदा तो हम लोग कर रहे थे मेरी जेठानी का वेट। बुआ सास और मैं लगे थे गप्पे लड़ाने, बहुत टाइम बाद मिले हैं। और हमारी बुआ सास सबके रिश्ते करवाने में बहुत माहिर हैं। तो किसी न किसी के लिए लड़का लड़की ढूंढती रहती है। तो मुझे भी बोल रही थी कोई अच्छा सा लड़का लड़की हो तो बता रहा। तो हम लोग गप्पे लड़ाने में लगे हुए थे और बहुत गप्पे लगाई हम लोगों ने। बहुत टाइम बाद मिले थे तो बहुत सारी बातचीत करते रहे मैं और बुआ जी। और अच्छा भी लगा बुआ से बहुत टाइम बाद मिल के। अब मैं दिल्ली रहने लगी हूँ तो मेरा सारे रिश्तेदारों से मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया है। क्या करूँ, मिल ही नहीं पाती हूँ।
और ये देखिए मैंने लगा दिया बुआ जी के लिए खाना। तो हमारी बुआ जी खा रही है खाना। ये हमारी मम्मी की फेवरेट ननद में से एक थी। मम्मी इनको बहुत प्यार करती थी और साल भर की सुहागिल भी इन्होंने ही खाई थी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार की मम्मी की सुहागिल यहाँ कर रही हूँ, वरना दिल्ली में करना पड़ता है और ढूंढने से नहीं मिलती, पता है बुआ, वहाँ मिलती ही नहीं है। वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। अगले साल से वही बुलाऊंगी आपको। लगा के आ गया, डबल नहीं लगता ना। क्या अष्टमी की पूजा हुई ना, अष्टमी की बना आ रही है ना बदतमीज। फिर दीदी भी आ गई और हम सब तीनों ने मिलकर बहुत सारी गप्पे लगाई। एक बार बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए फिर कहाँ रुकता है। तो हम तीनों ने बहुत सारी गप्पे लगाई। चुगली टचवुड किसी की नहीं की, हम चुगली नहीं करते किसी की भी, तो हमने चुगली नहीं की, बातचीत की, सबकी बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। सबको खिला के हो गया था लंच टाइम। तो बहुत लगी थी ज़ोरों की भूख। तो ये मेरी फ्रेंड कुसुम भी आई हुई थी और हम लोग लगे हैं खाना खाने। अपने बातों में करते करते हम लोग खाना खा रहे हैं। और हम लोगों ने आवाज़, जो नेचुरल आवाज़ थी वो इसलिए बंद कर दी, कभी गलती से किसी की बात मुंह से निकल जाए, तो इसलिए हम लोगों ने नेचुरल आवाज़ बंद कर दी। और हम लोगों ने इसीलिए फिर हमने कहा बंद कर दे भाई, पता नहीं किसका नाम निकल जाए, पता नहीं कोई क्या सोचे, इसलिए हमने बंद कर दी। हम लोग लगे थे बातचीत करने। दीदी पता नहीं किसकी बात सुना रही थी। टॉपिक था आंटी बोलने का। लोग आंटी बोल देते हैं और औरतें आजकल आंटी सुनना नहीं चाहती, तो वो टॉपिक चल रहा था हमारे बीच में और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था। सब एंजॉय कर रहे थे खाने को। खाना बहुत टेस्टी बना था, जो कि मैंने बनाया था। और मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं खाना। और देखिए इससे मिलिए, ये है मेरी फ्रेंड कुसुम, इसका भी पार्लर है ना, और पार्लर है इसका। देख देख कैसी बात। और ये है मेरी फ्रेंड कुसुम, इससे मिलिए, इसका पार्लर है, बहुत अच्छा काम करती है पार्लर का। और कोई भी राम राम मेरे भाई, सबको राम राम कर रही है। हरियाणा से, हरियाणा से ना, टाइम कितना हुआ? हरियाणा से है ना, हरियाणा ग्वालियर में रह रही है, हरियाणा से है। और इनसे मिलिए, ये मेरी जिठानी आई हुई है, मिल ही लिए होंगे। और इन लोगों ने खाना ज़्यादा खा लिया है। और देखो वो सामने दिखाओ, वो मेरी पड़ोसी है, खाना ज़्यादा हो गया है। तो ये था हमारा नोटंगी मत करना, बता रही हूँ। और ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग महालक्ष्मी आटे का और हमारी मम्मी के दिन का। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।